गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो, चाहे कोवैलेंट बॉन्ड हो, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो यह कंसीडर किया जाता है या यह कहा जाता है कि दीज आर कंप्लीट द ऑक्टेट, यानी वे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी उनके आउटर सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या ऐसे स्टेबल कंपाउंड बनते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो एट फर्स्ट जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस देन होते हैं, तो दीज आर मोर स्टेबल। जैसे फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हाइड्रोजन है और हीलियम है। दीज आर नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, दे आर फॉलो डुप्लेट, यानी ये डुप्लेट का फॉर्मेशन करते हैं और स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन केवल डुप्लेट बनाता है, यानी इनके आउटर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इसी तरह से लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है। दीज आर नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल्स, यानी बेरिलियम का कंपाउंड BeS2 होता है। इस बेरिलियम के भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। बोरान है, बोरान भी स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बोरान, बोरेन, बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान ट्राईक्लोराइड, इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, बट दीज आर नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, यानी इनके आउटर सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी 8 से कम है तो दीज आर नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, ये होता है। फिर है सेकेंड में है कुछ सेंट्रल मेटल एटम होते हैं कि वह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी वह ऑक्टेट भी बनाते हैं और ऑक्टेट से मोर देन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे PCl5 और PCl5 और SF6। अब क्या होता है, PCl5 और SF6 अगर ये ऑक्टेट को फॉलो करते हैं तो दीज आर फॉर्म द सिंगलेट बॉन्ड, सिंगल यानी 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जिसे सिंगलेट करते हैं। जैसे फास्फोरस हुआ, Cl Cl Cl। अब क्या हुआ कि क्लोरीन के साथ यह सिंगलेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि हाफ एरो के द्वारा हम इसे इंडिकेट करते हैं, तो यह कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट। लेकिन बट जब दीज आर फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, जब यह कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो दीज आर नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, यह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इनके पास एक्सपेंडेड होता है, इनके आउटर सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी वैलेंसी भी 4 से ग्रेटर होती है, तो यह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी यह इनका एक्सपेंडेशन हो जाता है। तो इसमें 2 रूल आता है, सिडविक और सगडेन। जैसे SF6 है, तो SF6 अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है तो दीज आर फॉर्म सिंगलेट बॉन्ड, 4 सिंगलेट बॉन्ड, यानी 4 जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये करता है। लेकिन अगर यह एक्सपेंडेड होता है तो यह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी तब इसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं इनके आउटर सेल में। तो इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ द ऑक्टेट रूल, यानी ये चीज़ हो गया, ये एक्सपेंड कर जाते हैं। थर्ड पॉइंट है नोबल गैसेज। जितने भी नोबल गैसेज हैं उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बट कुछ नोबल गैसेज जैसे जिनान है, जिनान कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो दीज आर नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। तो इस तरह से है। कुछ ऐसे भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे NO हुआ, NO, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें भी क्या होता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन होता है, इस तरह से 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्सीजन का मिलके यह बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं,
दीज आर नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। तो इसे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। तो यह था लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल, यानी बहुत से ऐसे। इसके अलावा डी ब्लॉक के भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज आर नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, यानी कि जितने भी बॉन्ड बनते हैं डी ब्लॉक में एक के एलिमेंट्स के, वे ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करते हैं। तो यह था लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट